आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, ITI पास होने के पश्चात सभी कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। अप्रेंटिसशिप करने के लिए सबसे पहले उन्हें अप्रेंटिस पोर्टल apprenticeshipundia.org पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वे अप्रेंटिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल से ही संबंधित इस्टेब्लिशमेंट को अप्लाई करना होता है। साथियों, इसके लिए आपको इस अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeshipundia.org पर ही रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो लॉगिन कर सकते हैं, और यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसकी सिंपल प्रोसेस है। आपको रजिस्टर में जाना है, रजिस्टर में कैंडिडेट्स में जाना है। कैंडिडेट्स में जा कर के जो पेज ओपन होगा उसमें पर्सनल डिटेल्स, फादर मदर स्पाउस नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड के बाद चेक बॉक्स को ओके करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन इस अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन के समय इंटर की गई ईमेल आईडी और पासवर्ड को इंटर करना है। उसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। साथियों, लॉगिन होने के बाद भी आपको बहुत कुछ आपकी आईडी में करना है। यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करने के बाद लॉगिन जब हो जाएंगे तो उसमें सबसे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिएगा। 10वीं, ITI, ग्रेजुएशन, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, आपकी करंट की फ़ोटो और आपके द्वारा किए जाने वाले हस्ताक्षर की फ़ोटो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने पड़ेंगे, क्योंकि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन होने के पश्चात आपको इन सारे दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक आईडी ओपन की हुई है, जिसमें आप देखेंगे कि इस आईडी में डैशबोर्ड, प्रोफाइल, कॉन्ट्रैक्ट, एप्लीकेशन, इन्विटेशन, बैंक डिटेल्स, लॉगआउट, ये सारे टैब मिल रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आपको प्रोफाइल टैब को ओपन करना है। मैंने जो प्रोफाइल ओपन की है उसमें सबसे पहले मैंने प्रोफाइल को क्लिक किया है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, मतलब आपने जब अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसे आप अपने पास सेव कर सकते हैं। इन फ्यूचर यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपके अप्रेंटिस पोर्टल पर और अप्रेंटिसशिप के दौरान हमेशा यही रजिस्ट्रेशन नंबर काम आएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ आप याद रखिएगा, आराम से फिलअप करिएगा। और उसमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है उसका ओरिजिनल प्रिंट, मतलब ओरिजिनल कॉपी आपको अपलोड करनी है। जेंडर, ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो इंटर करनी है। कैटेगरी, डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फादर मदर स्पाउस का नेम, रिलेशनशिप, गार्जियन नेम, गार्जियन रिलेशनशिप, कैंडिडेट सिग्नेचर। ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट्स अपने सिग्नेचर क्लियर पेज में अपलोड करिएगा। एकदम क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए, नहीं तो आपका जब कॉन्टैक्ट जनरेट होगा तो उसमें प्रॉब्लम आती है। एकदम क्लियर आपका सिग्नेचर होना चाहिए,
क्लियर पेज में और क्लियर सिग्नेचर होनी चाहिए। पैन कार्ड नंबर, डॉक्यूमेंट प्रूफ में आप आधार कार्ड के अलावा बाकी सारे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, है ना, और वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये डॉक्यूमेंट प्रूफ में आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड अपलोड मत करिएगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस स्टेट के हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप जिस स्टेट के हैं वहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आप इसमें लगा सकते हैं। डिसेबिलिटी परसेंटेज, यदि आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी परसेंटेज इंटर कर दीजिएगा। और डिसेबिलिटी प्रूफ, यदि आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी प्रूफ डॉक्टर द्वारा जारी जो सर्टिफिकेट है आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका एड्रेस क्या है वो आप इसमें पूरा फिलअप कर सकते हैं। ये तो थी कैंडिडेट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन। अब हम कैंडिडेट्स के एजुकेशन टैब पे आते हैं। कैंडिडेट्स के एजुकेशन टैब में क्वालिफिकेशन टाइप दिया रहेगा, जिसमें कैंडिडेट्स को एजुकेशन चूज़ करना है। एजुकेशन के अंतर्गत आपकी 10वीं 12वीं ITI, ग्रेजुएट, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यदि कैंडिडेट ITI का है तो उसे एजुकेशन चूज़ करना है, टेक्निकल नहीं, एजुकेशन में ही ITI आता है। अतः आप एजुकेशन चूज़ करिएगा। आप 10वीं चूज़ करिएगा, आप 10वीं किससे हैं वो चूज़ कर लीजिएगा। और इसमें मांगी गई पूरी इन्फॉर्मेशन भर करके और 10वीं की मार्कशीट भी अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यदि आपने 12वीं पढ़ा है तो 12वीं की पूरी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड कर दीजिएगा। और ITI आपको मस्ट आवश्यक रूप से इंटर करना है। यदि आप ITI इंटर नहीं करेंगे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के समय प्रॉब्लम आएगी। अतः ITI बहुत ज़रूरी है। ITI की पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद उसकी मार्कशीट, ध्यान रखिएगा, मार्कशीट कंसोलिडेटेड मार्कशीट, मतलब ऑल सेमेस्टर की जो मार्कशीट रहती है उसे अपलोड करना है। कई कैंडिडेट्स फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर वगैरह की मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। कई लोग सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं, जो कि गलत है। अतः आपको ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपलोड करनी है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसके पश्चात कैंडिडेट आधार वेरिफिकेशन बहुत ही आवश्यक है। यदि आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होगा और आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे। अतः ज़रूरी है कि आप आधार वेरिफिकेशन ज़रूर करिएगा। इसमें आपका आधार नंबर इंटर किया जाएगा और पोर्टल उस आधार नंबर को वेरीफाई करेगा। यदि आपका कहीं दूसरी जगह आधार नंबर लिंक नहीं है तो आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और यदि आपने और अदर दूसरी जगह अप्लाई किया है या आधार नंबर आपका दूसरी जगह लिंक है तो आपका आधार नंबर वेरीफाई नहीं होगा। अतः आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यदि आपने और कहीं अप्लाई किया है तो वहाँ कैंसिलेशन कराने के बाद ही यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसमें कोई समस्या आती है तो आप को मालूम होना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है। यदि वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया है तो आपका पुनः आधार नंबर वेरीफाई नहीं हो पाएगा। अतः इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको इस वेब पेज पर टॉप राइट साइड में जो 3 एरो दिख रही हैं उसमें क्लिक करना होगा। जैसे ही आप 3 एरो पर क्लिक करेंगे तो होम, गेट स्टार्टेड, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी, अदर टैब ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी को टिक करेंगे तो नीचे तीन टैब ओपन हो जाएंगे, जिसमें सिलेक्ट कोर्स टाइप, सर्च कोर्स, सर्च लोकेशन या सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम, ये टैब ओपन रहेंगे। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी अप्लाई करना, क्योंकि आपको जहाँ से अप्रेंटिसशिप करनी है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहती है। या समझ लीजिए कि आपको जिस स्टेट के किस ज़िले से
आपको अप्रेंटिसशिप करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट बॉडीज़, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस टैब में मिल जाती है। अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है, आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी अप्लाई करनी है। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, मान लीजिए कोर्स टाइप सभी में डेजिनेटेड आएगा, सारे कोर्स में डेजिनेटेड आएगा। सर्च कोर्स में आपने जिस ITI ट्रेड से कोर्स किया है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है ना, ये कोर्स हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। लोकेशन आपको कहाँ से अप्रेंटिसशिप करनी है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश से है तो आप यहाँ लिखिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश में आपको कहाँ से अप्लाई करना है, तो जैसे मान लीजिए जबलपुर है तो यहाँ पर आप लिखेंगे जबलपुर लिख देंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट के नेम आ रहे हैं। ये हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, माइलॉन लेबोरेटरी लिमिटेड, जो कि यहाँ पे जबलपुर का नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं जबलपुर, JABALPUR जबलपुर। JABALPUR जबलपुर। ठीक है साथियों, ये आ गया यहाँ पे जबलपुर। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट VI कमर्शियल व्हीकल, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के नेम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जबलपुर से संबंधित कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का नेम नहीं आ रहा है। अतः आप एक काम करते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश को अलग करके सिर्फ जबलपुर डाल देते हैं। जबलपुर टाइप कर देते हैं JABALPUR। जैसे हम जबलपुर लिखेंगे तो ये जबलपुर के अंदर जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर DRM ऑफिस वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर दिया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो यदि कैंडिडेट कोपा से हैं और वह DRM ऑफिस जबलपुर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये कैंडिडेट पहले से ही अप्लाई किए हुए हैं अतः इसमें आप ऑलरेडी अप्लाई दिखा रहा है। यदि आपको अप्लाई करना है तो सिंपल आप अप्लाई में क्लिक कर देंगे और आपका ये अप्लाई किया हुआ अपॉर्चुनिटी एस्टेब्लिशमेंट को सेंड हो जाएगा और उनको शो होने लगेगा। साथियों, इस प्रकार अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी अप्लाई करने के बाद आपका जो काम है वो ख़त्म हो गया। आगे का काम संबंधित एस्टेब्लिशमेंट का है। एस्टेब्लिशमेंट आपको आगे की प्रोसेस करेगा और आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए बतलाएगा। इस प्रकार ये आपकी ट्रेनिंग समाप्त होती है। धन्यवाद।